नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत चल रही टॉपिक पासा। तो पासा में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो है, आज से स्टार्ट करेंगे पासा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पासा जो होता है यह एक प्रकार का 3D आकृति होती है दोस्तों। 3D होता है या 2D? तो पासा दोस्तों क्या होता है, 3D आकृति होती है। ठीक है, एक प्रकार की त्रिविमीय आकृति होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 3 अक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, तो पासा जो है 3D होता है। त्रिविमीय एक प्रकार की आकृति होती है जिसके सभी फलकों पर कुछ न कुछ चिन्ह, नंबर्स या फिर लेटर्स जो है अंकित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बेसिक चीजें ध्यान देते हैं दोस्तों इसमें कि जो है पासा में 6 सतह या फिर फलक होते हैं दोस्तों, 12 कोरे होती हैं। ठीक है दोस्तों, कोरे या किनारे। ठीक है दोस्तों, 12 कोरे या किनारे होते हैं। कोरे दोस्तों ये, ठीक है, 2 फलकों को मिलाने के बाद एक कोरे का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काउंट करिएगा 12 होते हैं। ठीक है, 8 जो है कोने होते हैं, कॉर्नर। कोने यानी क्या, कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉर्नर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कॉर्नर। 8 कॉर्नर होते हैं। तो कभी कभी दोस्तों यहां से बेसिक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो पासा होता है, पासा की कभी भी सभी सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। जो पासा होते हैं, पासा के 6 फलक जो होते हैं, सतह होते हैं, उनको एक साथ हम नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो पासा की बात करें तो एक ही सतह बनाना सीखिए थे दोस्तों। वाई बना लीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपको यही पढ़ना है। ठीक है, यही वाला पासा आपको एग्जाम में यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा कि प्रत्येक जो पासा होते हैं और सभी पासे की सतह पे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर किसी कलर्स के नाम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी कलर के नाम हो सकते हैं। ठीक है, या फिर सतहों पे कोई सिंबल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कोई सिंबल हो सकता है। ठीक है, कोई सिंबल हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, या फिर कोई कलर हो सकता है, या फिर कोई चिन्ह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर नंबर्स हो सकते हैं। पासे के सतह पर कुछ न कुछ अंकित होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पासे की बात करते हैं दोस्तों। पासे के प्रकार, पासा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है दोस्तों, पासे के प्रकार की बात करें दोस्तों तो पासा के 2 प्रकार होते हैं, मानक पासा और दोस्तों सामान्य पासा। ठीक है दोस्तों, मानक पासा और सामान्य, इसको हम सिंपल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। ठीक है, अब बारी बारी दोस्तों दोनों को देख लेते हैं कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि एक मानक पासा है और ये क्या है, साधारण पासा है या सिंपल डाइस है। पहचानना देखेंगे, और कोई पासा अगर दिया है
तो कैसे हम इसका अपोजिट साइड यानी विपरीत सतह निकालेंगे। पूरा पासा में यही खेल है दोस्तों, विपरीत सतह निकालना। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं मानक पासा और सामान्य पासा होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा, ठीक है दोस्तों, या फिर सिंपल डाइस, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो सिंपल डाइस की दोस्तों पहचान होती है कि वह पासा जिसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है दोस्तों। फिर से सुनिए दोस्तों, पहचान है साधारण पासा की पहचान। ठीक है, नंबर 1 पहचान क्या है दोस्तों कि वह पासा जिसमें किन्हीं दो निकटवर्ती जिसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है, वो क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 1 5 6। ठीक है दोस्तों, 4 3 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कहा गया कि वह पासा जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है, साधारण पासा कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, किन्हीं दो निकटवर्ती, देखिए a + 6 कितना हुआ? 7। इसी तरह इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 3 + 4 कितना? 7। तो क्या है? साधारण पासा है। इसका सिंपल सी पहचान है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है, तो क्या कहलाता है? साधारण पासा। और दोस्तों अब बात ये आती है कि मान लीजिए सपोज दैट नंबर्स नहीं दिया हो, कोई पासा है उस पे नंबर नहीं दिया है, कोई चिन्ह दिया है, अक्षर दिया है, तब हम कैसे मानेंगे कि वो कौन सा पासा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहचान नंबर 2 की बात करें तो जब भी किसी भी पासे के सभी फलकों पर कोई न कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो तो वह सामान्य पासा होता है। ठीक है दोस्तों, पासे के सभी फलकों पर, किसी पासे के सभी फलकों पर कोई न कोई चिन्ह या अक्षर अंकित हो तो वह क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। जैसे दोस्तों सपोज दैट ये पासा है। ठीक है दोस्तों, ये पासा है। अब इसमें हम देखते हैं कि ABC। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि इसको तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ पाएंगे क्या कि 7 है निकटवर्ती सतह, तो कौन सा पासा होगा? ये साधारण पासा होगा। तो किसी पासे के सभी फलकों पर अगर कोई न कोई चिन्ह दिया हो या फिर अक्षर दिया हो तो भी क्या कहलाएगा? साधारण पासा। ठीक है, या फिर दोस्तों ये देखिए ए है पासा। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया है @copyright $। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है? साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, तो साधारण पासा की पहचान समझ में आ गई दोस्तों। एक पहचान यह है कि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों पर, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है, तो साधारण पासा। या फिर पासे के सभी फलकों पर कोई न कोई चिन्ह या अक्षर दिया हो तो क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात हम करते हैं मानक पासा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है दोस्तों? मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड
डाइस। ठीक है दोस्तों, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा की पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल होती है। इसका पहचान वही है कि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे दोस्तों सपोज दैट ए पासा है, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, 4 6 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनमें किसी पासे के निकटवर्ती सतहों को जोड़िए, देखिए 7 नहीं होगा। 1 और 5 7 हुआ नहीं, 5 और 3 3 या 1, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी पासे किन्हीं निकटवर्ती दो निकटवर्ती सतहों को अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? मानक पासा। इसको भी जोड़ लीजिए दोस्तों, नहीं होगा। अगर यही किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो क्या कहलाएगा? साधारण। अगर 7 नहीं होता है तो मानक पासा। ठीक है दोस्तों, तो ये मानक पासा और साधारण पासा हो गए। अब इसी में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पासा दिया है सिंगल, अब उसका विपरीत सतह बताना है तो कैसे निकालेंगे? तो मानक पासा का विपरीत कैसे निकालेंगे, साधारण पासा का विपरीत कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहीं पे मानक पासा का विपरीत निकाल लेते हैं दोस्तों। तो मानक पासा का विपरीत निकालना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा, किसी भी मानक पासा का विपरीत सतह का योग 7 होता है। किसी भी मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे अगर एक का विपरीत मानक पासा है, यदि मानक पासा है तब ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानक पासा, साधारण की बात नहीं कर रहा हूं। मानक पासा है तो एक का विपरीत क्या होगा? सदैव 6, 2 का विपरीत 5, 3 का 4। समझ में आ रहा दोस्तों? मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रिक है दोस्तों, विपरीत सतह निकालने का ट्रिक है कि किसी भी मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और दोस्तों एक धांसू ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ये हर जगह काम आएगी। पासा के सभी टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक काम आने वाली है। ध्यान रखिए, क्या किसी भी पासा के दो निकटवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होते। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पूरा पासा का हर टाइप्स के क्वेश्चन में ट्रिक काम करेगी। किसी भी पासा के दो निकटवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होते हैं। किसी भी पासा के दो निकटवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहीं पे हम लोग साधारण पासा का ट्रिक देख लेते हैं, विपरीत कैसे निकालेंगे। मानक पासा समझ आ गया दोस्तों? मानक पासा में विपरीत सतह निकालना जो है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यही सिंपल है। साधारण पासा देखिए, कुछ पासा आपके सामने रख देते हैं दोस्तों, इसको पहचानिए और बताइए विपरीत सतह निकालना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको पहचानिए। अब इसमें देखिए निकटवर्ती सतह जोड़ने पे क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? साधारण पासा है। अब साधारण पासा में विपरीत निकालने का सबसे सटीक तरीका है कि साधारण पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मानक पासा में विपरीत सतह दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दो का विपरीत निकालना है। तो हमने बताया था कि कभी भी निकटवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होते। तो दो का विपरीत दोस्तों 3 होगा? नहीं होगा। 4 होगा? नहीं होगा। 5 होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? निकटवर्ती सतह तो नहीं है।
फिर भी नहीं होगा, क्योंकि दो विपरीत सतहों का, साधारण पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, तो 5 भी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 या 6 होगा। ठीक है दोस्तों, साधारण पासा का निकालने का सबसे सटीक तरीका है कि कभी भी पासा का निकटवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होता है, और ध्यान रखिएगा साधारण पासा का दो विपरीत सतह आपस में जो है जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका निकालना हमने बता ही दिया था। 3 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4, 5 का 2, 6 का 1। साधारण पासा में जो है विपरीत सतह निकालने के लिए दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी 7 में से मूल सतह निकाल लीजिएगा, विपरीत सतह निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था पासा क्या होता है, पासे का प्रकार हम लोग देखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो है एक पासा जो है, एक पासा के कई सारे पासा दिए, यहाँ तो सिंगल सिंगल है, 2-3 पासा 2-3 परिस्थितियां दी गई हो, एक ही पासे के 2-3 परिस्थितियां दी गई हो, तो उसमें कैसे विपरीत निकालेंगे। ठीक है, फिर जो है आगे क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे पासे का प्रसार रोग। ठीक है दोस्तों, पासे का सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप से